अगर मैं कहूं कि आपके नाम का वो जो एक एक्स्ट्रा एल या एस है जिस पर आप आज इतना गर्व करते हैं, वो असल में आपका धोखा है और 10 साल बाद उसका कोई मायने ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर अंग्रेजी नहीं बचेगी तो क्या होगा। अगर मैं कहूं कि 100 साल पहले अगर आप पैदा हुए होते, यह पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी इंडस्ट्री कहां थी उस समय जो आज रोज आपका नाम बदलवाने पे तुली हुई है। Change my name, but why? उस समय तो होती नहीं तो क्या होता, तब आप सक्सेसफुल नहीं होते। और अगर मैं कहूं कि आपकी फेम अंग्रेजी की शब्दावली से चलती ही नहीं है, बल्कि बहुत संभव है कि आपका वही स्टाइलिश नाम जिसके अंदर आपने एक एक्स्ट्रा एल, ई या एस जोड़ दिया है, आपकी कुंडली में किसी अनलकी घर को एक्टिवेट कर रहा हो, तो क्या होगा। न्यूमरोलॉजी क्यों फेल है और आखिर इसका असर आपके ऊपर पड़ता है कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि नाम का पहला अक्षर कैसे सीधे सीधे आपके कर्मास को एक्टिवेट या फिर सुपर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकता है। अभी कुछ साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और आप शायद उस व्यक्ति को जानते भी होंगे। उसकी प्रॉब्लम बहुत कॉमन पर बेहद पेनफुल थी। सालों से स्ट्रगल कर रहा था, आमदनी कम थी, कंपनी से विड्रॉ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि पैसे बहुत लगे हुए थे, मेहनत पूरी हो रही थी लेकिन फल आधा ही मिल रहा था। और उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, नाम उसने अपना बदलवा दिया था, सिग्नेचर्स किसी ने कहे तो उसने साइन बदलने शुरू कर दिए। वो मुझसे बोला, सर किसी ने कहा था नाम में एक एक्स्ट्रा ई और आई जोड़ दो, लक मेरा डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैं मन में क्या सोच रहा था जब ये सब बात कह रहा था कि असली कहानी का ट्विस्ट तो अब उसके जीवन में आएगा। लेकिन उस ट्विस्ट से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वही व्यक्ति आज से 100 साल पहले पैदा हुआ होता, जब उसके गांव में सिर्फ हिंदी, भोजपुरी, तमिल या संस्कृत बोली जाती थी, तो न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं उसके नाम में वो एक्स्ट्रा ई या आई कैसे डाल देते, जरा मुझे बताइए। एक बात और इमेजिन कीजिए, 1920 का भारत, ना कोई इंग्लिश, ना फैंसी नाम स्पेलिंग्स, ना इंस्टाग्राम पे वो न्यूमरोलॉजिस्ट। पंडित जी क्या करते थे, लकड़ी की तख्ती पर जन्मपत्री लिखते थे और खोलकर कहते थे, नक्षत्र का पहला अक्षर पा है, जाओ नाम पवन रख लो, ऐसे कहते थे ना। अब जरा फिर सोचिए, जब इंग्लिश की स्पेलिंग ही नहीं थी तो न्यूमरोलॉजिस्ट किससे कहते एक एस और लगा लो या एक ई और लगा लीजिए, उन्हें कौन सा अक्षर बदलने को मिलता। तो उस समय नाम का विज्ञान किस चीज पे चलता था, ये कभी आपने बात सोची है। मैं बताता हूं किस पे चलता था उस समय का विज्ञान, और आज भी वही चलता है। नक्षत्र पे चलता है, राशि पे चलता है और 10th हाउस पे चलता है, उसके अक्षर पर चलता है, 10वें भाव के अक्षर पर। यानी वही सिस्टम जो आज भी कांस्टेंट है, आने वाले 100-500 सालों में भी कांस्टेंट रहेगा। और इस नाम विज्ञान का एंटरटेनमेंट यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए आने वाले 10 सालों में इंग्लिश की ग्लोबल इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। एआई के ज़माने में इस दिशा पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप साइंस भोजपुरी में पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपके चार्ट में नाम ठीक नहीं रखा है तो आप स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ध्वनि से चलता है, बुक के एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट से नहीं चलता है। नक्षत्र कांस्टेंट है, लैंग्वेज बदले या दुनिया उलट जाए। ज्यादातर लोग राशि से नाम रखते हैं, यह आपको शायद पता होगा। इससे होता क्या है, इससे होता यह है, ये इमोशनल हाउस को आपके हॉरोस्कोप के अंदर एक्टिवेट कर देता है। लेकिन मुझे तो चाहिए सक्सेस, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 10th हाउस एक्टिवेट करना होगा। यदि मैंने अपना नाम या अपने बिजनेस का नाम 10th हाउस के अक्षर पर रख दिया तो मुझे रिजल्ट मिलता है। नेम इज नॉट एन आइडेंटिटी, नेम इज अ डायरेक्शन, एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। अब यहीं से कहानी पलट जाती है। हम हिंदी के लोग हैं, हम तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, हम भारत के लोग हैं, वेदों की संतति हैं हम, पर हमने नाम की पूरी साइंस को इंग्लिश स्पेलिंग के हवाले कर दिया है।
पंडित जी कहते हैं नाम नक्षत्र से रखो, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नाम आपने जो मर्जी रख लिया हो, उसके अंदर ई कर दीजिए, एक आई लगा दीजिए, एक एल लगा दीजिए, फेम आ जाएगा। पर असली खतरा यहां पर आप समझ लीजिए, अगर 10th हाउस एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो करियर पूरी जिंदगी हाफ पावर मोड पर ही चलता रहेगा, यानी कि एक्सेलेरेटर पूरा चल रहा होगा लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही होगी। और अगर गलती से ध्यान दीजिएगा कि 8th हाउस एक्टिवेट हो जाए, 8th हाउस का मतलब विनाश का घर एक्टिवेट हो जाए, तो अचीवमेंट या टूटती हैं या लेट मिलती हैं, और कहिए मिलती भी हैं तो हम लेने लायक नहीं रहते हैं। और मजा यह है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलत नाम एक्टिवेट हो रहे हैं, मैं ये देखता हूं हॉरोस्कोप्स के अंदर। यानी कि आपका नाम का सही अक्षर होगा तो आपका सही ग्रह एक्टिवेट हो रहा होगा। सही एक्टिवेशन का मतलब होता है सही डायरेक्शन, सही डायरेक्शन का मतलब होता है फास्ट ट्रैक सक्सेस। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके नाम का अक्षर बहुत मैटर करता है। और यहीं पर असली पंचलाइन आती है, ध्वनि डेस्टिनी बदल देती है। इसलिए जो बेहोश पड़ा इंसान भी होता है, उसको नाम को बार बार आप रिपीट करिए तो वो ध्वनि सुनकर जग भी सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाम के अंदर ही होती है वाइब्रेशंस। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो मैंने सबसे शुरुआत में बोला था वो लाइन आखिर में सही क्यों थी। आपका नाम इंग्लिश में लकी नहीं होता, यूनिवर्स की भाषा से लकी होना चाहिए। लैंग्वेज वर्ल्ड की कोई भी हो, देश कोई भी हो, फैशन कोई भी हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुंडली कभी नहीं बदलती, नक्षत्र कभी नहीं बदलता। कोई भी नया बिजनेस यदि आप शुरू करते हैं, नाम आपको मुझसे पूछकर रखना चाहिए, तो आपका जो 10th हाउस है वो जागृत हो जाता है। यही सच्चा विज्ञान है, यही हमारी पुरानी परंपरा है, और यही आपकी नई सफलता की एक ऐसी कुंजी है जिसे किसी ने आपको बताया ही नहीं। यानी कि नाम नहीं बदलना, स्वर देखना है, स्वर क्या है।